गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की 14वीं वीडियो हमारी चल रही है, सब्जेक्ट मैथ्स है। और लास्ट वीडियो जो हमारी थी 13वीं वीडियो, उसमें मैंने आपको एक इमेजनरी डिजिट के बारे में बताया था। तो इमेजनरी डिजिट के ही टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। और उसमें एक कंडीशन आती है कि अगर बाई चांस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है ना, कोई भी हो सकता है, और ये पूछ लिया गया कि भाई उनका स्क्वायर रूट निकालिए। कोई इमेजनरी नंबर यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, सम्मिश्र संख्या दी गई, और उससे हमसे ये पूछ लिया कि इनका अंडर रूट निकालिए। तो अंडर रूट निकालने का क्या तरीका होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है और संख्या हम ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या बताया था? सम्मिश्र संख्या के लिए मैंने आपको बताया था जिसमें रियल पद हो तो रियल भी आ रहा है ना, जिसमें इमेजनरी हो तो यहाँ पर इमेजनरी भी आ रहा है, तो रियल भी है इमेजनरी भी है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर हमारे पास होती हैं तो इनको मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रूट निकालना है तो हम ये लिख देंगे, ये का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया कि भाई क्वेश्चन नंबर ये है। अब ये क्वेश्चन बुक में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन मैंने अपने मन से बना के और फिर इसको हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है कि भाई इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमको दिया है कि माना अंडर रूट 2 + 3 आयोटा, यही तो सवाल है हमारा कि भाई इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। बात समझ में आ रही है ना? इसका वर्गमूल निकालना है तो जब इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका मतलब इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। और इसका जो आंसर आएगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या आएगी। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल करने पर सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। तो 2 + 3 आयोटा को जब हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा x + आयोटा y, ये मिलता है। ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x + आयोटा y, ये आंसर मिलेगा। हमने मान लिया ये। ठीक है, हमें x और y के मान निकालना है। अब आप इस कंडीशन को लेके चलेंगे, इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि भाई x का मान हमारे पास आ जाए, y का मान हमारे पास आ जाए। उस x और y के मान को हम यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या कंडीशन बनती है? देखिए, वर्गमूल किया, ये आंसर आया है ना। तो यहाँ से दोनों पक्षों में, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये पहली बार आप काम कर रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या वैल्यू मिलती है? देखिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर क्या होगा? इसका स्क्वायर हुआ। तो जब आप वर्ग कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जो रूट है वो हट जाएगा। रूट हट गया तो 2 + 3 आयोटा हो गया। सही है। उसके बाद में x + आयोटा y आ रहा है, इसका भी वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग कर दिया, यह आ जाएगा x + आयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में, इसका रूट हट गया और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। अब इसका तो कुछ नहीं होगा, जैसे ये है ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इसका तो स्क्वायर हो सकता है, a + b का होल स्क्वायर है ना। तो a + b के होल स्क्वायर से इसको हल कर देते हैं। 2 + 3 आयोटा बराबर a² + b², b की जगह पे ये चल रहा है, +2a और b। ठीक है, ये वाली संख्या एज इट इज चल रही है। x + आयोटा y यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a² हो गया, b² हो गया, b की जगह पे आयोटा y चल रहा है, 2ab हो गया, तो 2a और b हो गया। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको हल करिए तो 2 + 3 आयोटा, ये तो ऐसे ही चलेगा, x² का x² हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करते हैं, आयोटा का स्क्वायर किया, क्या आएगा? बता चुके हैं हम इसके बारे में, पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने बात की थी। आयोटा का स्क्वायर भी करना है, y का स्क्वायर भी करना है। जब आप y का स्क्वायर कर रहे हैं जब तो कोई दिक्कत है नहीं, y² हो जाएगा, लेकिन जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? करिए याद। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी -1, बताई थी ना, 4 वैल्यूज़ बताई थी कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट -1, फिर आयोटा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो -1, आयोटा क्यूब का मान निकालेंगे तो -आयोटा, और आयोटा 4 का मान निकालेंगे तो 1।
है ना, 4 वैल्यूज़ हैं, ये चारों वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो -1 आता है, इस -1 के कारण ये माइनस हो जाएगा, क्लियर। फिर इधर आ जाइए, +2x आयोटा y, ये सब गुणा में है तो आयोटा लिख दिया, 2xy लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आयोटा को आप चाहे कहीं भी लगा दें लेकिन इस प्लस से क्रॉस नहीं होगा, है ना, बाकी चाहे यहाँ पर कहीं भी बन गया ये। अब इसमें ये रियल पद आ रहा है, ये इमेजनरी नंबर आ रहा है, तो इमेजनरी भी है रियल भी है, दोनों में आपको करना है वास्तविक और काल्पनिक पदों की तुलना। तो यहाँ लिख देंगे वास्तविक व काल्पनिक पदों की तुलना करने पर, वास्तविक और काल्पनिक पदों की तुलना करेंगे। जब वास्तविक और काल्पनिक पदों की तुलना कर रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या आता है, ये तो आ गया x² - y², है ना, यहाँ पर वास्तविक पद है, जिसके अंदर भी आयोटा नहीं है वो वास्तविक पद होगा। तो यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है, जब कोई आयोटा नहीं है तो क्या होगा, ये वास्तविक पद होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर तो वास्तविक पद आ रहा है x² - y², और यहाँ पर वास्तविक पद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को बराबर में यहाँ रख दिया। अब देखिए वास्तविक और काल्पनिक पदों की जब हमने तुलना की तो यहाँ पर वास्तविक पद क्या आ रहा है, x² - y², और यहाँ पर वास्तविक पद क्या आया, 2, तो x² - y² बराबर 2 हो गया, ये बन गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमें करना है काल्पनिक पदों की तुलना। जब हम काल्पनिक पदों की तुलना करते हैं तो आता है 2xy आया, ठीक है। अब काल्पनिक पद क्या है, काल्पनिक पद जिसमें आयोटा होता है वो काल्पनिक पद होता है। तो आयोटा क्या आ रहा है, यहाँ पर 2xy आ रहा है इसके साथ में, तो यहाँ से तो आ जाएगा 2xy बराबर, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आयोटा के साथ में 3 आ रहा है ना, तो ये 3 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, लेकिन हमें काम क्या करना है, हमें काम ये करना है कि x² - y² हमारे पास आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी चीज़ को हमें x² + y² में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मेन काम बस ये है कि इस चीज़ को अगर हम x² + y² में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, उस कैसे का जवाब ये रहेगा। 10वीं क्लास में खैर ऐसा काम आया नहीं है, तो थोड़ा सा ये नया काम आ जाता है कि अगर आपसे कहा जाए कि x² + y² का स्क्वायर ऐसे हो, x² + y² का स्क्वायर, तो अब क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2x² y², ये तो लिखेंगे, है ना, x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2x² y² हो गया, x² + y² का होल स्क्वायर, इसका आंसर यही तो होगा, सही है। लेकिन हमें इस चीज़ को कन्वर्ट करना है इसके अंदर, x² - y², मतलब हमें ऐसी चीज़ें तैयार करनी हैं जिससे x² - y² भी बन जाए, उसकी वैल्यूज़ भी आ जाएँ, 2xy आ जाए, उसकी भी वैल्यू आ जाए। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर हम -2 मतलब 2 x² y² जोड़ते हैं, जोड़ने व घटाने पर, जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, सही है। 2x² y² जोड़ भी दिया, 2x² y² घटा भी दिया, तो वैल्यूज़ क्या आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं x² y² का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। वहाँ पर हम जोड़ भी रहे हैं, वहाँ पर हम घटा भी रहे हैं, तो पहले तो मैं घटाने वाला लिख देता हूँ, तो इसको लिखता हूँ x² का स्क्वायर y² का स्क्वायर माइनस 2x² y², मतलब पहले तो मैंने घटा दिया, है ना, 2x² y² घटा दिया। अब जोड़ना है तो इसी में जोड़ दें भाई, 2 तो पहले से ही है ना, 2 पहले से ही है, 2 और जोड़ दिए हमने, टोटल कितने हो गए, 4 x² y²। बात समझ में आ रही है ये, तो x² y² भी हो गया, जोड़ दिए, 2 घटा दिए पहले और 2 जोड़ दिए। जब घटा रहे हैं तो ये जो 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आई, इन 3 वैल्यूज़ को मिला लिया गया और ये हो जाएगा x² y² का स्क्वायर बराबर। अब क्या बनता है ये देखिए, जब इसको मिलाएंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए ये है ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए, तो ए स्क्वायर, स्क्वायर है ये, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए सही है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर चल रहे हैं तो स्क्वायर लगा दिए मैंने, है ना, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर चल रहा है, बी की जगह पर वाई स्क्वायर चल रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। फिर उसके बाद उधर आ जाओ, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस 4 का हो गया 2xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 है तो प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब ये काम हमने क्यों किया है, ये काम हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन कब निकाल लेंगे, जब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से इसमें मान रखेंगे, है ना। समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आ रहा है और समीकरण 2 से 2xy का मान आ रहा है, दोनों मानों को यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, अब इसकी जगह पे क्या आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर, है ना, और ये हटा देते हैं, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर तो आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस इसकी जगह पर आ गया 3 का स्क्वायर, कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है बराबर, ये 4 हो गया प्लस 9 हो गया। देखिए सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, 9 और 4 कितने होते हैं, 13 हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, अंडर रूट कर दिया दोबारा से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 13, ये नंबर 3 हो गया। भाई 2 नंबर तक तो हम ले चुके हैं मान, है ना, ये वाले, अब ये 3 नंबर आ गया। अब इस 3 नंबर से हमें यहाँ से वैल्यूज़ लेनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया है और अंडर रूट 3 आ रहा है, 13 आ रहा है, इसको कुछ और कर सकते हैं क्या, 9 और 16 4, थोड़ा सा चेंज कर लें क्वेश्चन में, अगर मैं इसको कर देता हूँ 4 यहाँ पर, अभी क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो रूट वाला आपको दिक्कत कर सकता है, इसको 4 कर दिया, ये मैंने खुद बना के लिखा था, ये 4 ये 4, तो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, जब यहाँ पर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 और 9 कितने हो गए 25, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप, क्योंकि अभी आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर भी रूट में संख्या आ जाए, फिर इनकी कैलकुलेशंस जो होंगी वो आपको दिक्कत करेंगी। तो हमने एक सिंपल वैल्यू निकाली और इसका मान 5 ले लिया, हो गया यहाँ तक। तो समीकरण 1 का मान आ गया, समीकरण 2 का आ गया, समीकरण 3 का आ गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब उसके बाद पहले आप इसको नोट करिए और फिर मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से, और समीकरण तो हमें चाहिए, उधर का ही पोर्शन साफ करेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब आपके पास है समीकरण नंबर 1, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये तो नंबर 1 है, और दूसरी आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, ये नंबर 3 है। दोनों को हल कर दिया। हल करने का मतलब इनको जोड़ रहे हैं, है ना, विपरीत चिन्ह आ रहे हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर में, तो इनको जोड़ दिया। तो जोड़ने पर जब जोड़ा गया तो ये कट गए, यहाँ से आ गए 2x स्क्वायर बराबर 4 और 5 9, तो 2 का भाग इसमें लग गया, एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 हो गया। तो x बराबर
वही 3/√2 ऐसे आया। वही कंडीशन आ रही है अभी कि भाई इसमें थोड़ा सा हमें वर्गमूल तो लेना ही पड़ रहा है। तो ये स्थिति आ गई, 3/√2 आ गया। अब ये जो वर्गमूल होता है ये प्लस माइनस में आता है, आपको पता ही है ना। x² का मान 9/2 है, पर x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 3/√2 आ रहा है, ये ठीक है। उसके बाद में अब इनको हम जोड़ दें या घटा दें, या x² के मान को समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में x² का मान रखने पर क्या होता है, यहाँ से तो आ गया 9/2 माइनस y² बराबर 4, इनका पक्षांतरण कर दिया, इनको सॉल्व किया तो y² बराबर 9/2 माइनस 4 क्या बच जाएगा, तो y² बराबर 1/2 और y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ये y का मान आ गया, ठीक है। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, दोनों रूट में आ गए, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये मान आपको यहाँ रखने हैं। अब इनको हटा रहा हूँ मैं, x और y के मान आ चुके हैं। अब जब हम इनको इस मान को रखते हैं इसके अंदर, तो आंसर तो हमें इसी का चाहिए। अब x का मान क्या है, प्लस माइनस 3/√2, फिर प्लस है यहाँ पर, है ना, फिर आयोटा आ रहा है। y की जगह पर मान क्या आया, प्लस माइनस 1/√2। ये आंसर आ गया। लेकिन लिखने में अजीब लग रहा है, लिखने में ये अजीब लग रहा है। अजीब क्यों लग रहा है, क्योंकि 2 बार प्लस माइनस के चिन्ह आ रहे हैं। इनको हम ठीक करेंगे, इसको बाहर ले आते हैं, तो ये जो प्लस माइनस के चिन्ह है वो तो एक तरफ रहेंगे, और 3/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये आंसर इसका होता है, ठीक है। अब ये दिखने में बहुत बड़ा तरीका है, कंपटीशन लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पर इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी शॉर्टकट के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल उसके मेथड को समझने के लिए काम कर रहे हैं। फिर एक चीज़ और गौर करिए कि यहाँ पर जब 2xy का आंसर हमने निकाला था तो 3 आया था, 2xy बराबर 3 आ रहा है, यानी प्लस की संख्या आ रही है ना। यानी अगर हम x और y को गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या प्लस की आ रही है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हों, x और y के जो दोनों मान हैं, या तो ये दोनों प्लस प्लस के हों, तब भी आंसर प्लस ही देंगे, और अगर ये माइनस माइनस के होंगे तब भी आंसर ये प्लस देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस को बाहर ले लेते हैं। अगर ये प्लस अंदर गया तो दोनों प्लस होंगे, और अगर ये माइनस अंदर गया तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। ये स्थिति बन जाती है, और ये हमारा लास्ट आंसर होता है, और ये आपका वर्गमूल का तरीका होता है। इसके बाद देखिए, दोनों अगर x y प्लस प्लस के थे, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास आंसर आया प्लस माइनस 3/√2 और प्लस माइनस 1/√2। अगर हम यहाँ से प्लस प्लस को लेते, 3/√2 हो गया और 1/√2 हो गया, तो इसका जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। मान क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, चिन्ह को देखना है केवल, चिन्ह क्या आ रहा है, प्लस में। और अगर हमने यहाँ से माइनस लिया होता, माइनस 3/√2 आ रहा है और गुणा में माइनस 1/√2 आ रहा है, इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस का 3/2 आता है। तो देखिए आंसर दोनों ही टाइप में मान क्या प्राप्त हो रहा है नहीं देखना है, केवल चिन्ह देखना है कि दोनों ही स्थितियों में हमें प्लस का चिन्ह मिला है। कब मिला है, जब समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं, यानी प्लस प्लस गुणा हुए जब भी प्लस मिला, माइनस माइनस गुणा हुए जब भी प्लस मिला। तो ये स्थिति ये बताती है कि आपको दोनों को साथ लेकर चलना है और दोनों चिन्हों को सेम लेके चलना है, ठीक है। अभी एक स्थिति ऐसी भी आएगी, अगला वाला पार्ट जो अब आएगा हमारा 15वां पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको एक स्थिति और ऐसी बताऊंगा जिसमें इनके मान अलग अलग लिए जाते हैं, है ना, प्लस और माइनस लेके चलने पड़ते हैं, तब वो आंसर सेट होता है। तो उसके बारे में अभी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 14वां पार्ट था, ये कंप्लीट हुआ और हमने वर्गमूल निकालने पर बात की है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 15 में। करके देखिए इसको, थोड़ा बहुत और कोई दिक्कत आए तो ग्रुप में बता देना, ठीक है। ग्रुप आपके पास, सबके पास है ही, आजकल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। 10 सेकेंड।